इस खबरनामे में श्रीनगर में उभरा आर्ट का नया सेंटर, साइका रशीद की अनोखी कोशिश और राजौरी की बेटी अफसाना कौसर खामोश मगर अडिग। श्रीनगर के दिल यानी पुराने शहर की तंग गलियों और रूहानी फिजाओं में अब एक नया रंग घुल रहा है। एक रंग जो तसव्वुफ की गहराइयों से निकलकर कैनवस पर उतर रहा है। मिलिए साइका रशीद से, एक जज्बाती फनकारा और बहादुरी की मुहिम चलाने वाली वो शख्सियत जिन्होंने श्रीनगर में सूफी आर्ट गैलरी की बुनियाद रखी है। ये महज एक आर्ट स्पेस नहीं, बल्कि एक मकाम है जहां क्रिएटिविटी, रूहानियत और तहजीब एक साथ सांस लेती हैं। It's a first of its kind of a gallery in Srinagar, a private gallery, Sufi based gallery, जहाँ पर mainly I have tried कि calligraphy के साथ साथ मैंने सूफिज़म को भी रखा, मैंने लैंडस्केप्स भी रखे, कश्मीर की ब्यूटी भी दिखाई, हमारा कल्चर जैसे समावार, आई ट्राई टू हर एक चीज़ में एक ही जगह लोगों को दिखाऊँ। रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा है क्योंकि उनको ऐसा एक कोई नई चीज़ देखने को मिली। साइका रशीद की दास्तां उन हजारों लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक करने के बाद और फिर एमबीए की डिग्री हासिल करने के बावजूद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो समाजी तवक्को से बिल्कुल जुदा था। एक खातून होने के नाते इन्हें कई रुकावटों और तंग सोच का सामना करना पड़ा, मगर इनकी मोहब्बत सूफिज्म से थी और मकसद था एक ऐसी जगह बनाना जहां फनकार अपनी आवाज पा सके। आर्ट बनाते बनाते यू वांट कि आपका आर्ट एग्जिबिट भी हो, लोगों तक आपका आर्ट पहुंचे। तो आई स्टार्टेड विद कश्मीर ओनली, श्रीनगर से ही मैंने स्टार्ट किया था। देयर वाज द फर्स्ट G20 ओपन एयर पोलो वेव एग्जीबिशन जहां पर मैंने पहली बार अपना आर्ट डिस्प्ले किया। उसके बाद मेरी जर्नी ऐसे ही चलती गई एंड स्टेट वाइज एंड नेशनल लेवल पे भी मैं आर्ट को अपना बाहर लेती गई, लोगों को उनको भी दिखाया कि कितना टैलेंट है कश्मीरी के अंदर भी है। बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि जो कश्मीर की पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर, और क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज, जब आप बाहर जाते हैं, जब आपको एक्सपोजर मिलता है, यू ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर द टू प्लेसेस। तो यहाँ मुझे लगा कि हमारे आर्ट वर्क्स जो है, यूजुअली यहाँ पर इवेंट्स कुछ लोग करते हैं, उसके बाद आर्ट वर्क्स वो स्टॉल्स में उनके आर्ट वर्क्स डिस्प्ले होते हैं। तो बाहर ऐसा नहीं था, बाहर प्रॉपर गैलरीज में मैंने देखा आर्ट वर्क्स डिस्प्ले होते हैं विद डिग्निटी, और जहाँ मुझे लगता है आपके आर्ट की कदर हो। ये सूफी आर्ट गैलरी सिर्फ साइका का तसव्वुफ का नतीजा नहीं, बल्कि पूरे माशरे के लिए एक तोहफा है। शुरुआत में यहाँ सिर्फ उनके अपने काम की नुमाइश होती थी, लेकिन आज ये गैलरी उन सभी फनकारों के लिए खुली है जिनके पास हुनर है मगर प्लेटफॉर्म नहीं। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसा इंशेंटो मैंने कभी नहीं देखा था, ना किसी जगह ऐसी गैलरी देखी थी, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा। और मतलब यहाँ पे ऐसी लोग हैं, आर्टिस्ट है, जिनको किसी जगह नहीं मिलती है कि वो एग्जीबिशन करे, तो उनको किसी जगह मॉल में या किसी और जगह जाना पड़ता है, होटल्स में, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है और उनके आर्ट्स वहाँ नीचे होते हैं हर किसी जगह। तो यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क रख सकते हैं और एग्जीबिशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब साइका मैम ने ये नई चीज़ यहाँ पे डाल दी ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि आर्ट यहाँ पे बहुत है यहाँ पे, लेकिन लोगों को पता भी नहीं और लोगों को सीखना बहुत अच्छा लगता है। साइका रशीद की ये सूफी गैलरी महज फन का अड्डा नहीं, बल्कि रूह की आवाज़ है। यहाँ हर पेंटिंग, हर फनपारा एक दास्तान बयां करती है, मोहब्बत की, इबादत की और इंसानियत की। अपने जुनून और इस्तिकामत से उन्होंने न सिर्फ सूफियाना फ़न को एक नई जिंदगी दी है, बल्कि कश्मीरी माशरे की उस नई नस्ल को भी आवाज़ दी है जो अपनी पहचान की तलाश में है। ये कहानी सिर्फ साइका की नहीं, ये कहानी है उस तब्दीली की जो एक इंसान के ख्वाब से पूरी कौम तक पहुंच सकती है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक दूर दराज गांव से ताल्लुक रखने वाली गूंगी बहरी तालिबा अफसाना कौसर ने मुश्किल हालात में भी अपनी तालीम जारी रखी और अपने गांव की मिसाल बन गई। खते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले कुनबे की बेटी अफसाना ने थन्ना मंडी के सरकारी मिडिल स्कूल से 8वीं जमात कामयाबी से पास की। हालांकि 8वीं के बाद इनकी तालीम रुक गई क्योंकि नजदीक कोई हाई स्कूल नहीं था। थन्ना मंडी का हाई स्कूल 8 किलोमीटर दूर है और कमजोर माली हालत के चलते ये दूरी तय कर पाना अफसाना के लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी इनका हौसला और सीखने का जुनून पूरे गांव को राग़िब करता है। मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसके तहत जो जितनी भी स्कीमें आती हैं उसको देखते हुए हम उन उस्तादों को मुबारकबाद देते हैं जिन उस्तादों ने इस बच्ची के साथ ये ज़बान से बहरी, कानों से बहरी, ना बोल सकती ना सुन सकती, लेकिन फिर भी इसने इतनी काबिलियत अपनी साबित की। 8वीं पास की है और 8वीं के पास करने के बाद उसने इतना अच्छा अपना काम किया है। तो हम ये कहेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके तहत इसका ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। 8th से आगे क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों दूर है स्कूल? ये स्कूल दूर है, दूर स्कूल होने की वजह से ये आप जा नहीं सकती क्योंकि दूर दराज इलाके में 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, इसलिए ये मजबूर है, नहीं जा सकती। हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री आवास स्कीम के तहत मिले पक्के घर ने इनके कुनबे को एक महफूज रिहाइश जरूर दी, लेकिन अफसाना कौसर को चाहिए एक मौका आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का। अफसाना के वालिद मोहम्मद बशीर ने कहा कि वो बहुत काबिल हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन वो बाहर जाने की हालत में नहीं है। ये लड़की जो है ये गूंगी बहरी है और इसके 2 भाई और एक भाई की जो फैमिली है वो भी बेचारी ज़बान से गूंगी है। अब इतना कुछ होने के बावजूद अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि इसके बाप वो भी मज़दूर और बुज़ुर्ग आदमी है और उसकी इतनी मेहनत से अब ये बच्ची देख लो कि ये इसने 8 पास की है। स्कूल के अंदर इसने अपने ज़हन लगाकर इतनी मेहनत से पढ़ाई की और मैं उन उस्तादों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन उस्तादों ने इसका तावन किया और इसके साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने इसको अच्छी तरह से तरबियत दी। और बच्ची की लिखाई देख लो और पढ़ाई देख लो। असातिज़ा और मकामी बाशिंदों का मानना है कि अफसाना जैसी काबिल के लिए दूर दराज इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलत होनी चाहिए। स्कूल के असातिज़ा ने अफसाना की काबिलियत और मेहनत की खुले दिल से तारीफ की है। गांव वाले और समाजी कारकुनान इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि अफसाना जैसी बच्चियों को तालीम का हक दिलाने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाएं। अफसाना की दास्तां सिर्फ एक बच्ची की नहीं बल्कि उन हजारों माजूरों की आवाज़ है जो इंतजार में हैं एक बेहतर तालीमी सिस्टम के। मैं 1000 टाइम्स कंग्रेचुलेट करता हूँ यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को जिन्होंने इंतहाई दयानतदारी के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ डेफ एंड डब बच्चों को पढ़ाया है। उसका सबूत हमारे पास अफसाना कौसर डॉक्टर ऑफ मोहम्मद बशीर है। अच्छी स्मार्ट बच्ची है, ज़हनी तौर पे बहुत शार्प है, बहुत एडवांस है। मैं स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतनी जांफशानी से काम किया। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की अफसाना कौसर से कब्ल सांबा जिले के रितेश सिंह संबयाल ने जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड की 12वीं जमात में 71% नंबर हासिल किए थे। रितेश सिंह संबयाल ने 71% नंबर हासिल करके मुश्किल हालात को भी आसान बना दिया। रितेश संबयाल बचपन से ही सुन और कुछ बोल नहीं पाते हैं। रितेश यूटी इंतजामिया की जानिब से स्पेशल चिल्ड्रन के लिए खोले गए स्कूल में पढ़े हैं। रितेश ने अपनी कामयाबी के पीछे स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा का हाथ बताया।